Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's class, we are going to discuss about Unit 2, that is materials. In this unit, we are going to firstly discuss the synthetic fibers and plastic. It is chapter 3 of your class. यानी कि आज की क्लास में हम लोग अपने यूनिट टू क्या है, मटेरियल्स, और चैप्टर नंबर कौन सा है, 3। तो मटेरियल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में। यानी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और प्लास्टिक्स। पीछे हमने देख लिया था पुरानी क्लासेस में कि फाइबर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वही कैसे होते हैं, सिंथेटिक। तो आइए आज हम देख लेते हैं अपनी क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। उसके बाद उनके टाइप में क्या आता है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, उनको बनाया आखिर क्यों गया था, उनसे फ़ायदा क्या है, ये हम देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस। अब किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस, यानी उससे हमें क्या प्रॉफिट है, और डिसएडवांटेजेस यानी उससे क्या लॉस है। उसके बाद प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक देखेंगे। फिर देखेंगे इन्वायरमेंटल हज़ार्ड, यानी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है। आजकल हर जगह देखिए प्लास्टिक बैन पे बात चल रही है ना, कि प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो कम से कम यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि हम जो अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, उसको कम कैसे कर सकते हैं। चलिए अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सो वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग कपड़ों के, अलग अलग रेशों के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। अब ये जो कपड़े होते हैं ये अलग अलग प्रकार के रेशों के बने रहते हैं, ठीक। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर होते हैं जिनसे हमारा फैब्रिक बनता है और उन फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, तो वो फाइबर क्या हो सकते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक हो सकते हैं, या मैन मेड हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचर से मिलने के लिए या तो वो हमें प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। प्लांट वाले आप जानते ही हैं, प्लांट का सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कॉटन। और एनिमल्स का हो गया वूल या सिल्क, ठीक है। कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, ठीक। नेचुरल फाइबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर क्लोथिंग सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी एंशियंट टाइम्स यानी पुराने समय से हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े पहन रहे हैं। कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो ऊन से बने कपड़े पहन लेते हैं। इसके अलावा सिल्क के कपड़े होते हैं। तो एंशियंट टाइम से हम क्या पहन रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स के कपड़े। बट दीज डेज, लेकिन आज के समय सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड। आज के समय हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स यानी अप्राकृतिक, जो फैक्ट्रियों में या कारखानों में बनते हैं, ऐसे कपड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क्या है, पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, ये सब क्या हैं, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल हो गए। आइए सिंथेटिक फाइबर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि अप्राकृतिक, मानव निर्मित फाइबर्स होते क्या हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये देखिए यहाँ पे एक चेन बनी हुई है ना, इसी तरह की जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर कैसे हैं,
इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ऐसे एक लॉन्ग चेन से बने हुए थे हैं। देखिए ये एक फाइबर टाइप का बन गया ना, लंबा रेशा बन गया। इसी से बुनाई करके हम क्या कर लेंगे, एक फैब्रिक बना लेंगे और उसी फैब्रिक से कपड़े बना लेंगे। तो फाइबर से फैब्रिक बनाने के 2 मेथड थे हमारे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट करके बताएं कि फाइबर से फैब्रिक बनाने के जो 2 मेथड हैं उनका नाम आपको बताना है। ठीक, चलिए। द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, और they can call polymonomer units. Polymers is a short form of polymonomer units. ठीक, द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स, जो छोटे चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स कहा जाता है। और उसी पॉलीमर्स क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, पॉलीमोनोमर यूनिट्स। एक यूनिट, ढेर सारी यूनिट्स जब मिल के एक चीज़ बनाती हैं तो उसे पॉलीमर्स बोला जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज The structure of a polymer is best described as that resembling numerous bits on a string. अब पॉलीमर को बेस्ट डिस्क्राइब यानी सबसे अच्छा समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज दैट रिजेंबलिंग न्यूमरस बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग, यानी एक धागे में कई सारे जो हमारे मोती लगे रहते हैं, तो वो जो मोती होते हैं वही क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक, द बीड्स रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, जो बीड्स होते हैं छोटे छोटे वो अलग अलग यूनिट होते हैं, उन्हीं को मिला के हम क्या करते हैं, एक पूरी माला बना लेते हैं। अ पॉलीमर मे कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब जो एक पॉलीमर होता है वो खुद जो है कई हज़ार मोनोमर्स से मिल के बना होता है, यानी कि एक फैब्रिक जो है उसका एक फाइबर पॉलीमर्स की चेन है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको पॉलीमर बोला जाता है, और जो पॉलीमर खुद होता है वो कई मोनोमर्स से मिलके बना होता है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, कई मोस्ट मतलब लगभग सारे, बहुत सारे, अधिकांश सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, लगभग अधिकांश को क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, किस चीज़ से बनाया जाता है, कोयले से, पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस से। या पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, अब पॉलीमर्स नेचर में भी होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं। कॉटन फाइबर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, कॉटन का जो हमारा फाइबर होता है यानी कपास के जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इस तरह अगर हम देखें जो पॉलीमर होता है वो नेचुरल भी हो गया और सिंथेटिक भी हो गया, लेकिन अक्सर हम इसका इस्तेमाल सिंथेटिक के लिए ही करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार दिए हैं रेयॉन, ठीक, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड स्पेंडेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, सिंथेटिक फाइबर्स, यानी अप्राकृतिक के या मैन मेड रेशों के ये सारे एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और स्पेंडेक्स। तो इन्हीं के बारे में हमें आगे विस्तार से या एकदम डीपली पढ़ना है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेयॉन से कि ये रेयॉन होता क्या है। व्हाट इज़ रेयॉन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अब सिल्क हम जानते हैं ना, सिल्क के कीड़े होते हैं उनसे हमें मिलता है, वो एक प्राकृतिक रेशा होता है। लेकिन जो रेयॉन होता है उसे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है अप्राकृतिक, अप्राकृतिक सिल्क भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो
हमारा रेयॉन होता है उसके पास सिल्क जैसी चमक, सिल्क जैसे अपीयरेंस होता है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। अब ये बनाया कैसे जाता है? वुड पल्प यानी लकड़ी के, वुड माने लकड़ी और पल्प माने लुगदी, तो लकड़ी की लुगदी से ये बनाया जाता है। रेयॉन इज़ मच चीपर दैन सिल्क। अब रेयॉन क्यों बनाया जाता है? किसी चीज़ का अल्टरनेट हम लोग क्यों ढूंढते हैं? ताकि या तो वो बेहतर हो या तो वो क्या हो, सस्ता हो। तो अब रेयॉन जो है वो सिल्क से बेहतर तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सस्ता बहुत है। रेयॉन इज़ मच चीपर दैन सिल्क। रेयॉन जो है सिल्क से बहुत सस्ता है। अब सारे लोग तो सिल्क के महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते, लेकिन सारे लोगों को इच्छा तो होती है ना कि उनके पास अच्छे चमकदार कपड़े हों, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? रेयॉन के कपड़े पहनते हैं। इट कैन बी डाइड इन सेवरल कलर्स। अब क्या हुआ? अब देखिए इसकी क्वालिटीज़ देखिए। सबसे पहला तो क्या हो गया? मच चीपर दैन सिल्क। उसके बाद इट कैन बी डाइड इन सेवरल कलर्स। अब क्या होगा? इसको कई रंग में रंगा जा सकता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इसको सिल्क फाइबर की तरह वीव कर सकते हैं, हम लोग बिन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स। अब क्या हुआ? ये जो रेयॉन है इसको कॉटन के साथ भी मिला सकते हैं जिससे हमारी बेड शीट्स बनती हैं। अब ये देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन है। ये जो हमारा ये दिख रहा है ये कपड़ा, ये रेयॉन का कपड़ा, इसी से चादर बन गया, चादर से पिलो कवर बन गया, इस सब टाइप की चीज़ें हमारी रेयॉन से बन गई। इट कैन ऑल्सो बी ब्लेंडेड विद, ये इनके साथ भी मिलाया जा सकता है। किसके साथ? ब्लेंडेड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब इसको वूल के साथ भी मिलाया जा सकता है। किसको? रेयॉन को। क्या बनाने के लिए? कारपेट्स बनाने के लिए। रेयॉन अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। रेयॉन क्या करता है? नमी को सोखता है। डज नॉट श्रिंक, और क्या करता है? सिकुड़ता नहीं है। एंड इज़ कूल टू वियर, और ये देखने में अच्छा लगता है भाई, चमक रही है वो, सिकुड़ेगा नहीं। सिकुड़ेगा नहीं तो मेंटेनेंस कम होगा, प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इट इट हाउ एवर रिंकल्स वेरी इजली, लेकिन क्या होगा? उसमें सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक तो नहीं करेगा। जितना बड़ा कपड़ा है धोने पे या कुछ भी करने पे उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन वो क्या होगा? रिंकल्स उसमें पड़ जाएंगे। रिंकल्स का मतलब जैसे ये कपड़ा है, कुछ दिन पहनने के बाद आप देखिए, पहले दिन आप जब पहनिए तो ऐसे ऐसे कुछ निशान बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिंकल्स। उनको दूर करने के लिए क्या हमें उसे प्रेस करना पड़ता है, आयरन, फिर वो सही हो जाता है। तो उसी तरह रेयॉन जो होता है ये सिकुड़ता तो नहीं है लेकिन इसमें निशान पड़ जाते हैं। बीइंग शाइनी एंड लस्ट्रस इट रिजेंबल्स सिल्क। बीइंग शाइनी एंड लस्ट्रस, अब क्योंकि ये चमकदार होता है तो ये किसकी तरह दिखता है? सिल्क की तरह दिखता है। तो ये किसकी बात हो गई? ये हो गई रेयॉन की बात। रेयॉन के बाद हमारा आता है किसका नंबर? रेयॉन के बाद आता है नायलॉन का नंबर, ठीक। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। रेयॉन क्या है? एक और दूसरा मैन मेड फाइबर है। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1931 फ्रॉम एयर, वाटर एंड कोल। ये सबसे पहले कब बनाया गया था? 1931 में, 1931 में। फ्रॉम एयर, हवा, पानी और कोयले से। विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल किए हुए 1931 में नायलॉन को बनाया गया था। नायलॉन वॉज दस द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन क्या है? सबसे पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक, वास्तविक रूप से अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? नायलॉन। नायलॉन फाइबर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब नायलॉन फाइबर की क्या क्वालिटी है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत होते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं, खिंच जाते हैं, टूटते नहीं हैं। एंड लस्ट्रस, और चमकीले भी होते हैं। अब देखिए यहाँ नायलॉन की कुछ चीज़ें दी गई ना, जैसे रस्सी।
आपके घर में, सबके घर में प्लास्टिक की जो रस्सी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक की रस्सी है, वो एक्चुअली में नायलॉन की रस्सी होती है। देखिए जब वो नई नई आती है उसमें एकदम बढ़िया सी चमक रहती है, मजबूत तो वो रहती ही है, इसके अलावा वो मुड़ जाती है। ठीक। इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अब जब अगर वो प्लास्टिक है, आप कहते हैं ना कि प्लास्टिक का सामान है, इस पर पानी से नहीं पड़ेगा कुछ फ़र्क, तो इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो ये क्या करता है, पानी को नहीं सोखता है। एंड हेंस इट इज़ ईजी टू वॉश, इसीलिए क्या है, ये धोने में आसान है, क्योंकि पानी सोखेगा नहीं, पानी डालिए बह जाएगा। इट इज़ ऑल्सो लाइट एंड डज नॉट रिंकल, अभी क्या होता है, हल्का भी होता है और रिंकल भी नहीं इसमें पड़ते हैं। हेंस इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसीलिए क्या है, बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध, क्या बनाने में, कपड़ा। तो मज़दूरों के या किसी के भी ऐसे कपड़े जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी करनी पड़ती है, उनके लिए हम नायलॉन के कपड़े बनाते हैं। चलिए, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, फिशिंग नेट्स, कार सीट्स, बेल्ट्स। तो ये जो हमारा नायलॉन है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, साड़ियाँ बनाने में, मोजे बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, टेंट जो हमारे लगते हैं उसको बनाने में, टूथब्रश बनाने में, ठीक है, फिशिंग नेट्स बनाने में, कार की सीट बनाने में, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे, अम्ब्रेला यानी छाते, ये सब बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये नायलॉन की चीज़ें दी हुई हैं, देखिए ये क्या हो गया आपका, रोप हो गया, ये क्या है, सॉक्स है, ये कार बेल्ट है, सीट बेल्ट है, ये क्या है, कारपेट है। ठीक। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन हो गया। आगे देखते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग ऑल फाइबर्स, अब एक इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे मजबूत है। अभी तक के हमारे जितने फाइबर्स हैं उनमें सबसे मजबूत नायलॉन ही है। हेंस इट इज़ यूज टू मेक पैराशूट्स, इसीलिए इनका इस्तेमाल किस में किया जा सकता है, पैराशूट में, क्योंकि पैराशूट का कपड़ा या उसका सामान ऐसा होना चाहिए ना कि जो बहुत मजबूत हो, जब कोई इंसान उसको पकड़ के कूदे तो वो अपनी मजबूती से इंसान को बचाए रखे। पैराशूट्स एंड रोप्स, तो रस्सियाँ भी वही काम करती हैं, मजबूती देती हैं। फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियों का इस्तेमाल होता है वो सब नायलॉन की बनी होती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट अ नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी कि जो एक नायलॉन फाइबर होता है, अगर हम जितना पतला नायलॉन का फाइबर लें और उतना ही पतला स्टील का फाइबर ले लें, तो नायलॉन का फाइबर ज़्यादा मजबूत होगा स्टील के फाइबर की अपेक्षा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ ए बैडमिंटन, टेनिस रैकेट्स। ठीक। अब ये देखिए, ये पैराशूट है, ये किस चीज़ से बना है, ये नायलॉन से बना है। इसमें जो रस्सियाँ लगी हुई हैं ये भी किस चीज़ से बनी है, नायलॉन से बनी हुई हैं। ये हमारा क्या है, बैडमिंटन रैकेट हो गया, इसमें जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं ये भी नायलॉन से बनी हुई हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट मेड ऑफ नायलॉन। ओके, आगे देखते हैं। अब आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 1। What is activity number 1? Let us compare the strength of different fiber. अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किस चीज़ में, स्ट्रेंथ में, अलग अलग फाइबर्स की स्ट्रेंथ में हम कंपैरिजन करेंगे। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, एक आयरन स्टैंड लीजिए, ये देखिए ये एक आयरन स्टैंड है और इसमें एक ये क्लैम्प है। ठीक। टेक अ रेयॉन थ्रेड, एक रेयॉन का धागा लीजिए। टाई वन एंड ऑफ इट टू अ क्लैम्प, अब इसका एक एंड क्या करिए, क्लैम्प पे बांध दीजिए। सो दैट इट हैंग्स फ्रीली एज सोन इन फिगर, जिससे क्या हो, ये फ्रीली लटकने लगे। उसके बाद क्या कीजिए, टाई द अदर एंड टू अ पैन, उसके बाद ये देखिए ये एक स्टैंड लिए, ये क्लैम्प हो गया, इसमें एक रेयॉन का धागा बांध दिए और दूसरी तरफ पैन बांध दिए। उसके बाद क्या करेंगे,
पैन में थोड़ा थोड़ा वेट रखते जाएंगे। पुट अ स्मॉल वेट ऑन द पैन, थोड़ा सा वेट रखिए। कीप इंक्रीजिंग, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। द वेट ग्रेजुअली, उसके बाद ये वेट कब तक बढ़ाते रहिए, जब तक कि वो थ्रेड यानी कि धागा टूट नहीं जाता। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। उसके बाद क्या करिए, एक टेबल बनाइए आप, उसमें देखिए रेयॉन का जो हम धागा लटकाए थे उसको टूटने के लिए कितने वेट की ज़रूरत हुई। इसी तरीके से हम इसी प्रोसीजर को एक तरफ धागा बांधेंगे, दूसरी तरफ बैन बांधेंगे और उसमें ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब इसी प्रोसेस को हम कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क या जितने धागे हमारे आसपास होंगे सबके लिए रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को। और उसके बाद क्या करेंगे, सबका वेट देखते जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन की हमने देखा, क्या मिला हमें। देखिए नंबर 1 पे रेयॉन रखे थे तो यहाँ कितना वेट लगा, मान लीजिए 10 केजी लगा। फिर कॉटन रखेंगे तो कॉटन में कुछ कम वेट ही आएगा, मान लीजिए 8 केजी आया। नायलॉन में 15 केजी आ गया। वूल में कुछ आएगा 9 केजी। इस तरह सिल्क में कुछ आएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरह हमको सारे के आगे वेट लिख देना है और वेट लिखने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। व्हाट डू यू नोटिस, अब आप क्या देखेंगे, यू विल सी दैट नायलॉन थ्रेड रिक्वायर्स मोस्ट वेट। ये जो नायलॉन थ्रेड है इसको सबसे ज़्यादा भार की ज़रूरत हुई टूटने के लिए। व्हाट डू यू कंक्लूड, अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो हमारा रेशा है वो कौन सा है, नायलॉन है। ओके, तो इस एक्टिविटी के बाद हमारा आगे नंबर आता है पॉलिस्टर का। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने रेयॉन पढ़ लिया और नायलॉन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिस्टर क्या होता है। व्हाट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पॉलिस्टर इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो पॉलिस्टर होते हैं वो खुद अलग अलग प्रकार के होते हैं। टेरिलीन, डेक्रोन एंड टेरेन आर पॉलिस्टर फाइबर्स। ये तीनों क्या हैं, पॉलिस्टर फाइबर के प्रकार हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर इज टेरिलीन। जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सामान्य रूप में यूज़ होता है पॉलिस्टर, वो क्या है, टेरिलीन है। इट इज़ ब्लेंडेड विथ कॉटन टू गिव टेरिकॉट। अब क्या होता है, अब देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि टेरिकॉट का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो वो टेरिकॉट कैसे बनता है, यही जो टेरिलीन पॉलिस्टर है उसको ब्लेंडेड विथ कॉटन, उसको कॉटन में यानी कपास में मिला के हम क्या बनाते हैं, टेरिकॉट। एंड विद वूल, और अगर उसको ऊन के साथ मिला देंगे तो टेरी वूल बन जाएगा। कॉटन के साथ मिला है तो टेरिकॉट, कॉट से कॉटन, और वूल से मिला है तो टेरी वूल। ठीक है, टेरिलीन का टेरी ले लिए, वूल का वूल, इसी तरह टेरिलीन का टेरी और कॉटन का कॉट। क्लोथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोस्ट कंफर्टेबल टू वियर। अब क्या होता है कि जो कपड़े मिला के बनाए जाते हैं जैसे टेरी कॉट हो गया या टेरी वूल हो गया, आर मोर कंफर्टेबल टू वियर, ये क्या होते हैं, ज़्यादा आरामदेह होते हैं पहनने के लिए। पॉलिस्टर डज नॉट रिंकल इजीली, पॉलिस्टर में भी सिकुड़न नहीं पड़ती जल्दी। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। अब ये क्या रहता है, सिकुड़न फ्री रहता है, इसको बार बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं, बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, और धोने में भी आराम है। इट ड्राइज ईजिली एंड क्विकली, अब क्या होता है, ये जल्दी से सूख जाता है। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स, कन्वेयर बेल्ट्स, वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटर्स। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड, पॉलिस्टर यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लाइट वेट सेल्स बनाने में, कन्वेयर बेल्ट होती है फैक्ट्रीज़ में लगती है जिस पे सामान इधर से उधर जाता है। इसके अलावा वाटर हाउस फॉर फायर फाइटर्स, जो आगे पानी के लिए नली बनी होती है वो सब पॉलिस्टर की ही बनी होती है। आगे देखते हैं, पॉलिस्टर एज द नेम, अब पॉलिस्टर एज द नेम इम्प्लाइज इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल सेल्स कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर के जो एक ईस्टर, दो ईस्टर, इसी तरह रिपीटिंग सेल्स ऑफ ईस्टर मिला के क्या बनता है, पॉलीईस्टर। पॉली का मतलब होता है, आज से आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सारा, ठीक है। और अगर कहीं लिखा रहे मोनो
MONO, तो उसका मतलब होता है एक। जैसे अगर कहा जाए मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी एक रंग की लाइट है, चाहे लाल होगी या हरी होगी या किसी भी एक कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक। उसी तरह अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहें तो उसमें कई सारे रंग की लाइट हो सकती है। वैसे ही पॉलीस्टर का मतलब, पॉलीस्टर दो शब्द से मिलकर बना है, पॉली और ईस्टर। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, और ईस्टर, ईस्टर तो है ही है, तो ईस्टर, कई सारे ईस्टर मिलके पॉलीस्टर बनाते हैं। अगर मोनो ईस्टर लिखा रहता मतलब एक ईस्टर से बना है। तो पॉलीस्टर और मोनो, पॉली और मोनो, समझ गए ना आप लोग। द फ्रूटी स्मेल इन फ्रूट इज ड्यू टू ईस्टर्स प्रेजेंट इन देम। अब जो हमारे फल होते हैं उनमें फलों जैसी खुशबू क्यों होती है? क्योंकि उसमें ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? फलों में, कपड़ों में नहीं। डू यू नो दैट पेट इज़ ऑल्सो अ पॉलिस्टर। अब आप जानते हैं कि जो पेट होता है वो भी एक पॉलिस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, जार्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स। अब जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स रहती हैं और इसके अलावा जो स्टोरेज कंटेनर होता है, आप किचन में देखिए, बर्तन किचन में देखिए आप, प्लास्टिक का जो डिब्बा होगा वो, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें किससे? पेट से बनी होती हैं, वो भी पॉलीयूथरीन होता है। आगे देखते हैं, पॉलिस्टर के बाद क्या है? पॉलिस्टर के बाद आता है हमारा एक्रेलिक। अब एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक इज अनदर सिंथेटिक फाइबर हैविंग अ फील सिमिलर टू वूल। अब एक्रेलिक इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक क्या है? एक और सिंथेटिक फाइबर है। हैविंग अ फील सिमिलर टू वूल, वूल के जैसा सिमिलर फील देने वाला एक और सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स। अब ये जब वूल की तरह फील दे रहा है तो इससे जाहिर सी बात है क्या बनेगा? स्वेटर ही बनेगा। स्वेटर के अलावा और क्या बनेगा? शॉल्स बनेंगी, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स। इट इज़ वार्म। अब वूल की तरह अगर ये फील दे रहा है तो इसके अंदर वूल वाली क्वालिटीज़ होंगी। ओके, तो वूल वाली क्वालिटीज़ हैं तो इनसे बनेगा स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट, कारपेट्स। तो ये क्या होगा? इट इज़ वार्म, गर्म होगा, सॉफ्ट, मुलायम होगा, लाइट एंड फ्लेक्सिबल, हल्का होगा और मुड़ जाएगा। अब सोचिए कि एक ऐसा स्वेटर बने जिसको हम मोड़ ही ना सकें। पता लगा उसमें हाथ डाल दिए, अब हाथ मुड़ ही नहीं रहा है। तो हम ऐसे फैब्रिक में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आसानी से मुड़ जाए। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोथ्स। मोथ्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो ये इनमें कपड़ों में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, पतंगे नहीं लगते हैं, ताकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर। अब जाहिर सी बात है कि इसीलिए हम लोग एक मैन मेड फाइबर बनाए क्योंकि वो थोड़ा सस्ता हो। क्लोथ्स, तो जो सस्ते फैब्रिक से बनेंगे कपड़े वो भी सस्ते होंगे। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर, वो सस्ते होते हैं। अब सस्ते किससे होते हैं? देन दोज मेड फ्रॉम वूल, तो ऊन से जो बने कपड़े होंगे उनसे सस्ते कपड़े हमारे एक्रेलिक से बने होंगे। एक्रेलिक इज़ अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स। एक्रेलिक क्या होता है? बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे रंगों में अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे लाल रंग हो गया, ये क्या हरा रंग हो गया, ये नीला रंग हो गया। इसी तरह एक्रेलिक भी बहुत सारे रंगों में अवेलेबल होता है। आगे देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड श्रिंक अवे ऑन बर्निंग। अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट, यानी कि गल जाते हैं, और श्रिंक, और सिकुड़ जाते हैं। इतना बड़ा कपड़ा रहेगा, अगर इसमें कहीं से आप आग लगा दीजिए तो वो सिकुड़ के इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, तो श्रिंक अवे ऑन बर्निंग, सिकुड़ जाते हैं। दे गिव अ स्मेल ऑफ केमिकल्स। अब वो केमिकल से तो बने ही होते हैं, सिंथेटिक तो ही हैं, तो जलने पे क्या केमिकल की ही स्मेल आएगी। दे कैच फायर इजली, वो क्या करते हैं? आसानी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि केमिकल्स के बने होते हैं। एंड हेंस शुड नेवर बी वॉर्न इन किचन, इसीलिए ऐसे कपड़ों को क्या हमें किचन में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि किचन में आग वाग जलती रहती है तो उससे बचाव रहेगा।
अगर ऐसे कपड़े पहने हुए किसी इंसान के अंदर आग लगेगी, किसी इंसान के कपड़ों में आग लगेगी जिसने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हैं, तो वो क्या होगा, वो कपड़े जब जलेंगे तो वो इंसान से चिपक जाएंगे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ऐसे कपड़े पहन के हमें किचन में जाने से अवॉइड करना चाहिए। सिंस द फैब्रिक मेल्ट्स ऑन बर्निंग इट, इट स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग इट। वही देखिए अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये फाइबर क्या होता है, जलने पर सिकुड़ जाता है और चिपक भी सकता है, इसीलिए ये क्या होगा, चिपक जाएगा किसी के इंसान जो पहना रहेगा और उसे और ज़्यादा नुकसान। एक्टिविटी 2 क्या है, कैरी आउट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। किसी बड़े की देखरेख में ही इसको आप करिए। टू स्टडी द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर्स, यानी जो अलग अलग टाइप के हमारे फाइबर होते हैं वो कैसे जलते हैं उसी को हमें अध्ययन करना है, देखना है। होल्ड अ पीस ऑफ फाइबर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। किसी भी चिमटे से या किसी भी दूसरी चीज़ से हमें एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ना है और उसे जलाना है। ऑब्जर्व हाउ इट बर्न, और देखिए आप ये कैसे जल रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसको रिकॉर्ड करिए अपने ऑब्जर्वेशंस को और उसको यहाँ पर लिखिए। तो कॉटन जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो सीधे जल गया, ना सिकुड़ा, ना उसमें जो है केमिकल्स की स्मेल आई। इसी तरह वूल में भी ना वो सिकुड़ेगा, ना उसमें केमिकल्स की स्मेल आएगी। सिल्क में भी यही है। रेयॉन में क्या है, वो सिकुड़ जाएगा और उसमें केमिकल्स की स्मेल आएगी। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी नंबर 2। इसी के साथ आपकी आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चैप्टर जो हैं समझ में आ रहे होंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो रिपीट करके फिर से देख लिया करें। तो अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो बार रिपीट करके देखिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।